सर। आ गया बब्बू तो कैसे बात होगा। बात सर, अभी हम लोग ट्यूशन गए हुए। बात कैसे होगा, वो ठीक है। अनुज नहीं है वो मेरा एगो विलन नहीं है जो सुजीत जी। कल ही बोल दिया था कि नहीं आएंगे। चलो ठीक है, देखो समझो बाबू। ये थ्योरम बाबू है ना, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं आपको बाबू। हम लोग कौन सा पढ़ा रहे हैं चैप्टर, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा है। तो क्वाड्रिलेटर में क्या चल रहा है सर, क्वाड्रिलेटर जैसे आपका रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटर है, पीजीएम रोम्बस है ना, काट सारा का सारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें भी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पैरेललोग्राम पढ़ा रहे हैं। तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी थ्योरम बता देते हैं इससे रिलेटेड क्या करवा देंगे, क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद रोम्बस से रिलेटेड करवा देंगे, है ना, रोम्बस से रिलेटेड करवा देंगे। तो अभी ये क्या है, थ्योरम नंबर वो कितना है, 7 है पैरेललोग्राम का। तो ये थ्योरम क्या कहता है, कोई भी अगर पैरेललोग्राम एबीसीडी दिया हुआ है तो ये एबीसीडी है तो कितना एंगल बनेगा, 4 एंगल बनेगा। पैरेललोग्राम में 4 एंगल बनेगा। तो चारों एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करो। एंगल ए का बाइसेक्टर नहीं है ना, एंगल ए से एक बाइसेक्टर बनाओ, है ना, क्या है सर। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करो, ठीक है सर, ड्रा किए बाबू, है ना। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा कीजिए। ठीक, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा कीजिए, सी का ड्रा कीजिए, और डी का ड्रा कीजिए। तो ये सारे बाइसेक्टर बाबू, है ना, सारे बाइसेक्टर से एक क्लोज फिगर बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरा बनेगा। और यह जो क्वाड्रिलेटरा बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। इसी बात को आपको क्या करना, प्रूव करना। ये पी क्यू आर एस जो मेरा क्वाड्रिलेटरा बन रहा है, पी क्यू आर एस जो क्वाड्रि, ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। इसी बात को आपको क्या करना, प्रूव करना। तो सिंपल से है बाबू, कुछ नहीं करना। अगर रेक्टेंगल बनेगा सर तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता। तो इसमें खाली आप ये कोशिश करो कि हर एक एंगल को कितना सिद्ध कर दो, 90 डिग्री सिद्ध कर दो, बस। हर एक ये एंगल तो 90 डिग्री लास्ट सिद्ध कर। सर हम लोग लास्ट थ्योरम में भी तो पढ़े थे कि बाइसेक्टर जो है वो 90 डिग्री बनाता है। हाँ, तो दो कंसेक्यूटिव एंगल का पढ़े थे, है ना, 5 नंबर थ्योरम पढ़े थे कंसेक्यूटिव एंगल का। यहाँ पे चारों एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक ना, चारों एंगल का। ठीक। तो यहाँ पे बाबू आपको 90 डिग्री रेक्टेंगल सिद्ध करना है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, एक गुनगुन ऑन करो जी, मिस्टी ऑन करो। रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, है ना। तो मन में ख्याल आएगा सर, स्क्वायर का भी तो हर एक एंगल 90 डिग्री होता। तो आपको बताए थे बाबू, है ना, अगर हर एक एंगल 90 डिग्री हो तो स्क्वायर भी मेरा क्या, वो एक टाइप का क्या है, रेक्टेंगल ही है। स्क्वायर भी मेरा क्या है, एक टाइप का रेक्टेंगल है ना, एक टाइप का क्या है, रेक्टेंगल है। तो जब भी रेक्टेंगल प्रूफ करना रहे बाबू तो आप क्या सीधे कर दो, हर एक एंगल अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, काम बन जाएगा बस। तो इसी बात को आपको सोचना। तो इसी बात को कैसे सोचोगे, आसान सा बाबू, कुछ नहीं करना है, देखो। ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो मान लो डी आर है, ये क्या एंगल बाइसेक्टर एंगल डी का। तो एंगल वन बराबर कितना लिखेंगे, एंगल वन बराबर बाबू ये पूरा एंगल डी है भोला। शांति से सुनना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखना नहीं है, पहले शांति से सुनना उसके बाद लिखना, है ना। ठीक। ए बाबू राम, वीडियो ऑन करो जी, ये सबका किसी का नेटवर्क छोड़ रहा है। एंगल वन का क्या लिखेंगे, एंगल वन बराबर क्या लिखेंगे, डी का आधा लिखेंगे। एंगल वन जो है बाबू डी का क्या, हाफ है ना, है बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो एंगल वन कितना होगा, हाफ ऑफ डी होगा। ठीक, ये सब भाषण लिखा गया, जो समझा है ना वही सब लिखा हुआ। मेन कंक्लूजन आपको यही सब है। एंगल दो बराबर क्या होगा सर, एंगल ए का आधा। एंगल ए का आधा क्या होगा, एंगल दो होगा, है ना। हो गया सर, अब कुछ नहीं करना, बस काम हो गया। अब क्या करो, इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, इसमें, है ना, इस ट्रायंगल में चलो। कौन सा ट्रायंगल सर, ए एस डी में चलो। तो ए एस डी ट्रायंगल में चलोगे बाबू तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस ये वाला एंगल कितना, 180 डिग्री। आपको ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है ना, डी ए एस, है ना। ये ट्रायंगल में एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल कौन सा, ए एस डी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो वही इंग्लिश में लिखा है इन ट्रायंगल ए एस डी में, एंगल वन प्लस टू प्लस एस डी बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक। एंगल वन बराबर कितना है सर, ऊपर से एंगल वन बराबर कितना, हाफ ऑफ एंगल डी है। एक का वैल्यू कितना, हाफ ऑफ एंगल डी है। तो यहाँ एक बराबर कितना हो गया, हाफ ऑफ डी हो गया। टू बराबर कितना, हाफ ऑफ ए है। तो टू बराबर क्या हो गया, यहाँ टू का वैल्यू रख दिएगा, हाफ ऑफ ए हो गया, ए एस डी बराबर 180। दो कॉमन ले लो, एक बटा दो कॉमन ले लो, तो एंगल डी प्लस ए। अब आपको पढ़ाए थे पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड का एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बताए थे ना जी बचपन में जी, हाँ सर। एंगल डी प्लस ए, एंगल डी प्लस ए देखो, एंगल डी कौन बनेगा, यही बोला ना एंगल डी बनेगा बाबू मेरा। हाँ सर, यही ना एंगल डी है। और ये एंगल कितना ए है। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सिखाए थे ना, हाँ सर सिखाए तो थे। तो ए प्लस डी कितना, 180। आगे टू है, टू से मर जाएगा, कितना बार में, 90 बार में। तो 90 प्लस ए एस डी बराबर 180। तो ए एस डी की वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। जैसे ए एस डी की वैल्यू 90 डिग्री आ गया, मतलब क्या सर, ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। ठीक सर। अब ये एंगल 90 डिग्री अगर हो गया
ठीक, तो यहाँ से आपको बचपन में पढ़ाए थे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। या मिस्टर वीडियो ऑन करो। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या पढ़ाए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, किसका किसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, कहाँ गया सिंकू बाबू? हाँ बैठा हुआ, ठीक है, बोला बच्चा सीधा मेरा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तो एंगल पी एस आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक सर, शांति से समझना। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, पी एस आर बराबर एस डी, ए एस डी 90 है, तो पी एस आर भी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, अब जितना सारा ये स्टेप अप्लाई किए हो, फिर से ट्रायंगल इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रायंगल ए बी पी में अप्लाई करोगे, जितना सारा स्टेप इधर अप्लाई किए हैं उसी तरह से ट्रायंगल हम लोग इसमें भी सोचेंगे। सर कैसे सर, शांति से समझो। इसमें सर ए बी पी में, है ना, ए बी पी में सोचेंगे, है ना। ठीक, और गुनगुन पूछ रही थी सर ये इसका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ये नहीं, ये कंसेक्यूटिव एंगल नहीं होगा। बोले क्योंकि आपको ये बात प्रूफ है करना है ना बाबू, कि आपको क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या है, रेक्टेंगल है। तो जो चीज प्रूफ है करना बाबू, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे कि एंगल ये वाला क्या कर देना, कंसेक्यूटिव एंगल से इक्वल कर देना। ठीक, अब इस ट्रायंगल में चलेगा तो ई वाला एंगल होगा। सिमिलरली हम लोग एक चीज को प्रूफ किए ना, बाकी सारे को क्या करेंगे, चारों को इसी तरह से करेंगे। ये एस पी, ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पे एंगल लेना, एंगल 1 मानना, यहाँ पे एंगल 2 मानना, ये दोनों का सम निकालना, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। हाफ ऑफ करके ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरह से करोगे तो एंगल ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इधर से भी करोगे, इधर एक ट्रायंगल बनेगा ना जी, इधर एक ट्रायंगल बनेगा, तो इधर से करोगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा। जैसे इधर से आया उसी तरह इधर से भी आया 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से एगो इधर वाला भी कितना आ जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। एगो नीचे वाला ऊपर वाला ट्रायंगल करोगे, 4 गो ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ऊपर से ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी फिगर का क्वाड्रिलेटरल का अगर हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो रेक्टेंगल है। तो इसीलिए इसी बात को क्या करना था, प्रूफ करना था। आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अगला थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम नंबर 8 वो, ये आपको कल बता दिए थे। थ्योरम नंबर 8, 8 समझो, 8 और आसान है। आपको 8 क्या कह रहा है बाबू, कि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ और उसका अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि दिया गया क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। शांति से समझो। थ्योरम नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू, थोड़ा कम समझ में आएगा सिंह को, टेंशन नहीं लेना बाबू, है ना। पेशेंस रखिएगा, समझ में सारा चीज आ जाएगा धीरे धीरे। थ्योरम नंबर 8 बाबू, इन ए क्वाड्रिलेटरल बाबू each pair of opposite angles are equal, then you have to prove बाबू, है ना। कि दिया गया क्वाड्रिलेटरल आपका क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, शांत बाबू वीडियो ऑन करो, ये तो कभी नहीं ऑन करता। हाँ सुजीत से ऑन करो, मिस्टी ऑन कीजिए बाबू, फिर ईशांत को कूटेंगे एक बार। हाँ, नेटवर्क नेटवर्क मत चिल्लाइए। सही इफ में। बाबू, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम लिखो फिर समझाते हैं। लिखिए सिंह को बाबू, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, each pair of opposite angle if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram। कैसे करेगा सोचो, 1 मिनट शांति दे, लिखो थ्योरम और सोचो, फिर समझा रहे हैं। आसान सा बाबू, खाली धोखा किया गया इस सब में, है ना। देखो धोखा किया गया, पहले को क्वाड्रिलेटरल बना,
मान लो ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल दिया हुआ, ए बराबर ये दिया हुआ, ये बराबर आपको ये दिया हुआ। क्या दिया हुआ, गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। इन बीच एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। We have to prove ABCD आपका क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। We have to prove quadrilateral ABCD is a parallelogram। Quadrilateral ABCD is a parallelogram। सोचो, लिखो, फिर समझाते हैं, तब फिर लिखाएंगे आगे। देखो बच्चा कौन नहीं है जी, कौन नहीं है जी, सोचो थोड़ा सा बाबू, सोचिए, सोचो मयंक बाबू, कैसे प्रूफ करोगे। सोचो आदित्य बाबू, सिंको सोचिए जी, बाबा धाम सोचिए, संजना बाबू सर थोड़ा सा सोचो तो। वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर सकते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा सोचना है, करना कुछ है जी, जल्दी सोचो बाबू, फिर समझाते हैं, उसके बाद फिर लिखाएंगे, प्रूफ करवाएंगे। देखो पहले थ्योरम हम आपको समझा देते हैं। कह रहा बाबू कि एबीसीडी मेरा एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया, थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम ये कह रहा है बाबू कि एबीसीडी आपको क्वाड्रिलेटरल दे दिया, मतलब एबीसीडी क्वाड्रिलेटर, और क्या दे दिया कि क्वाड्रिलेटर एबीसीडी जिसका अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। क्वाड्रिलेटर एबीसीडी है, आपको दिया कि एंगल ए बराबर एंगल सी, ये दे दिया, थ्योरम ये आपको बोल दिया है ना, एंगल बी बराबर एंगल डी कह दिया। तो अब आपको ये सिद्ध करना है कि एबीसीडी मेरा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम होगा। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट एंगल अगर इक्वल होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, ये जानते हैं ना प्रॉपर्टी जी। तो इसी चीज को प्रूफ करना, अपोजिट एंगल इक्वल है क्वाड्रिलेटरल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। कैसे करोगे यार, गुनगुन शैतान, सोचने का है, वीडियो बंद करने नहीं कहे हैं। गुनगुन ध्यान सुजीत ऑन करो जी, सोचने का है, वीडियो बंद थोड़ी करने का है। देखो कैसे करोगे, शांति से समझना। पैरेललोग्राम के लिए बाबू आपको क्या, सिर्फ आप कर दो, अपोजिट साइड से अगर पैरेलल सिद्ध कर देते हो, है ना, अपोजिट साइड सिर्फ क्या कर देते हो, पैरेलल सिद्ध कर देते हो, तो जिस भी फिगर का बाबू अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। स्क्वायर का भी तो पैरेलल होता है, रेक्टेंगल का भी पैरेलल होता है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल भी मेरा क्या, एक पैरेललोग्राम ही होता है। आपका स्क्वायर बनाओ चाहे रेक्टेंगल बनाओ, वो भी मेरा क्या, एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिंपली क्या सिद्ध करना, शांति से पहले समझो कि हमको क्या सिद्ध करना है। तो आपको पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या होता, अगर आप किसी भी तरीके से ए बी पैरेलल सी डी सिद्ध कर देते हो, और कौन सा ए डी पैरेलल बी सी अगर सिद्ध कर देते हो, है ना, ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल अगर बी सी आप प्रूफ कर देते हो, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता, तो आपका फिगर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि हम कैसे सिद्ध करें कि ए बी पैरेलल सी डी होगा, और कॉन्ग्रुएंस करके। अच्छा ठीक, ए डी पैरेलल क्या होगा, बी सी होगा, कैसे होगा। तो अब शांति से सुनो, बचपन में आपको 16 गो एंगल पढ़ाए थे, शांति से सुनना। तो किसी भी एंगल का बाबू, मान लो दो पैरेलल, मान लो बाबू, है ना, शांति से समझना, ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, अगर एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एंगल ए अब प्लस, शांति से समझना, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, एंगल ए प्लस बी बराबर अगर 180 डिग्री हो रहा है ना,
तो पैरेलल एंगल ए भी कौन सा है? को इंटीरियर एंगल है। दो पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल जो बनता है इसको क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल, है ना। तो अगर पैरेलल लाइन है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले शांति से समझना। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको प्रूफ करना है कि लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो लाइन पैरेलल होने के लिए बाबू पैरेलल एंगल वाला ही कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो आपको बताए थे 16 को जब एंगल बताए थे ना, उसमें बताए थे कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना, अगर लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, इसी बात को आपको उस समय भी बोले थे कि पलट के बोल सकते हैं। कैसे सर? अगर कहीं भी बाबू को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि लाइंस क्या है? पैरेलल है। शांति से समझना। कहीं भी बाबू अगर मान लो ये लाइन ए बी हो गया, है ना, इस बात को समझ गया तो काम मेरा हो गया। ए बी हो गया, सी डी हो गया, है ना। तो अगर कोई इंटीरियर एंगल का, जैसे यहाँ पे मान लो ए बी या सी डी दो लाइन है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि लाइन पैरेलल है, और ई मेरा क्या हो गया? ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो यदि एंगल ए प्लस बी का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो हम लोग है ना, हम लोग क्या कहेंगे कि लाइन ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है ना। साथ ही समझना, अगर पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस बात को उल्टा भी बोल सकते हो। कैसे सर? अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, तो लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक, इतना समझ गया ना? बस हो गया, मेरा काम हो गया। हमने आपको क्या बोला कि आपको एबीसीडी क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल दे ले, जेकर अपोजिट एंगल इक्वल दे ले, आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी मेरा क्या होगा? पैरेललोग्राम हो। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। एबी पैरेलल सीडी और ये एडी पैरेलल बीसी पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ कैसे होगा? तो कैसे होगा? तो जो एंगल पढ़ाए थे ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वहीं से होगा कि अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल होता है ना। उल्टा भी सही है, जैसे पैरेलल लाइन का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है ना, तो अगर लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस क्या होता है? पैरेलल होता है। तो यहाँ से उल्टा करना, अगर यहाँ पे हम लोग बाबू एंगल ए बी ए डी को 180 डिग्री अगर सोल्व प्रूफ कर देते हैं तो मेरा ए डी अगर 180 डिग्री प्रूफ हो जाता तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा? मैंने क्या हो जाएगा? शांति से मैंने देखो, अगर किसी भी तरीके से एंगल ए और एंगल डी का सम, मतलब क्या सर? एंगल ए प्लस एंगल डी किसी भी तरीके से अगर 180 डिग्री प्रूफ कर देते हो ए प्लस डी, तो हम लोग कह सकते हैं लाइन ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। बात हम लोग पहुंचो, कैसे कैसे पहुंचोगे सोचो। हमने आपको क्या बोला है ना कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना, तो पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दो। पैरेलल कैसे प्रूफ करोगे? तो अगर किसी भी तरीके, कैसे करेंगे बताएंगे, किसी भी तरीके से ए प्लस डी की वैल्यू अगर 180 डिग्री ले आते हो तो हम लोग कह सकते हैं बाबू ए प्लस डी कौन होगा? इंटीरियर एंगल होगा। ये एंगल डी है, ये एंगल ए होगा। तो ए प्लस डी अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री अगर आ रहा है तो कहेंगे कि ए बी और सी डी लाइन क्या है? आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो एगो कंडीशन हो गया। उसी तरह से अगर एंगल ए और बी, ये दोनों एंगल को अगर सम करके 180 डिग्री ले आते हो तो हम लोग कहेंगे यहाँ से क्या करेंगे? ये दोनों का सम 180 डिग्री अगर ले आता है एंगल ए बी का, तो ये लाइन में ए डी लाइन में बी सी लाइन में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो हो गया ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी। तो आपका समस्या क्या है कि इसको इतना आपको लाना है कि ए प्लस डी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब ये कैसे लाइएगा कि एंगल ए प्लस डी का सम 180 डिग्री होगा, यही आपको सोचना है कैसे लाइएगा। अब सुनो कैसे लाओगे जी, यही चीज आपको लाना है। ठीक, देखो क्या दिया हुआ है, शांति से समझना है। देखो क्या कर रहे हैं, आसान सा है। देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया ना? हाँ सर, चलो ठीक है, शांति से इन क्वाड्रिलेटर हो गया। बस 2 मिनट हो गया, खत्म हो गया है ना। 2 मिनट, बस 2 मिनट। कौन है जी? टेंस हो जी, वीडियो ऑन करो बाबू। मात्र 2 सर मिनट इसके बाद खाली। कोई और थ्योरम नहीं पढ़ाएंगे ना? इसके बाद रोम्बस वाला थ्योरम आएगा, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। शांति से समझना। देखो आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो बचपन में पढ़ाए थे क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्योंकि शांति से समझना, लिखना नहीं अभी, क्योंकि
ए बी सी डी मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी ई जे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये दिल्ले क्वेश्चन में लिखना नहीं है। ए बी सी डी मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिल्ले है। ठीक ठीक से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री होगा ना। अरे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात को हमने प्रूफ भी किया, दो ट्रायंगल बना के। तो एंगल ए बी सी डी का सम कितना, 360 डिग्री। शांति से हो गया हो गया हो गया हो गया, बस अब कुछ नहीं करना। हमको क्या लाना है, एंगल ए डी लाना है ना। हमको क्या लाना, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 लाना है ना। हाँ सर 180 लाना। शांति से समझो, एंगल ए को रहने देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो बी बराबर यहाँ से क्या पुट कर दो, डी। अरे शैतान, एंगल बी यहाँ है ना। एक मिनट लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखाएंगे टेंशन खाए ले। तो पहले शांति से सुनो ना जी, हो गया खत्म हो गया। बी बराबर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे ऊपर से। बी बराबर क्या लिखेंगे, एंगल डी लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबा, हो गया खत्म हो गया, बस बस। प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे, एंगल ए है, ए बराबर सी है, तो सी का वैल्यू क्या लिख देंगे, एंगल ए लिख देंगे, है ना। अब प्लस डी, डी है, डी रहने देते हैं, बराबर 360 डिग्री। हो गया ना। पूछो किए सर, ये जो कंडीशन में दिले इसी को यूज किए। ए हो गया, बी बराबर डी रख दिए, सी हो गया, डी हो गया, सारा का सारा ए डी हो गया ना, ए और डी हो गया। तो ए कई गो ए हो गया, 2 एंगल ए हो गया। डी कई गो हो गया, 2 एंगल डी हो गया, है ना, बराबर 360 डिग्री हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल डी दो बाहर हो जाएगा, बराबर 360 हो गया। लिखाएंगे लिखाएंगे, एक मिनट बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। तो ए प्लस डी 360 बटा कितना, 2 180 हो गया, है ना। तो एंगल ए प्लस डी 180 आ गया। अब शांति समझो, ए प्लस डी यही एंगल 180 आ गया ना। हाँ सर शांति समझो। तो ए बी मेरा एक लाइन है सर, और बी सी डी मेरा एक लाइन है, और ए डी मेरा क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। शांति समझना, हो गया खत्म। एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, है ना। तो ये वाला हो गया, ये एंगल ए हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, डी हो गया। तो ए प्लस डी का सम अगर 180 डिग्री है ना, तो हम लोग कह सकते हैं सर लाइन में जो ए बी है सी डी क्या है, पैरेलल है। कैसे सर, क्योंकि बाबू ए प्लस डी क्या बनेगा, कोई इंटीरियर एंगल बनेगा। तो कहीं भी कोई इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइंस क्या कहेंगे बाबू। इसलिए बाबू हम लोग यहाँ से नहीं कहेंगे, इसलिए बाबू ए बी पैरेलल क्या कहेंगे, सी डी कहेंगे। ए बी पैरेलल क्या कह देंगे, सी डी कह देंगे। तो एगो तो प्रूफ हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना, ए बी पैरेलल सी डी हो गया। अब ए डी पैरेलल क्या करना, बी सी करना। ठीक, तो दूसरा कैसे करोगे, हो गया खत्म खत्म, बस बस। दूसरा देखो कैसे करोगे, कुछ मत करो। एक बार अब क्या प्रूफ कर दो, एंगल ए क्या प्रूफ करो, एंगल ए प्लस बी अगर 180 डिग्री प्रूफ कर देते हो, मन से पढ़ना सिंह को, खाली सुनना है बाबू। ए प्लस बी 180 डिग्री अगर प्रूफ कर देते हो, तो ये दोनों एंगल पर अगर 180 डिग्री हो जाएगा, तो यही ना पैरेलल लाइन बनेगा मेरा लाल। हाँ सर, यही ना पैरेलल लाइन बनेगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल होगा। हाँ सर, तो हो गया खत्म खत्म खत्म। ठीक, हमको ए प्लस बी 180 करना है ना। हाँ, तो फिर यही लिखेंगे, यही चीज फिर से लिखो। देखो हो गया, एंगल ए प्लस क्वाड्रिलेटरल है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना, 360 डिग्री। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल तो 360 डिग्री। हो गया खत्म खत्म खत्म। हमको क्या रखना, ए बी रखना, तो एंगल ए रखो, बी रखो, सी डी हमको नहीं ना रखना है, सी डी हमको नहीं रखना। तो सी बराबर क्या पुट करोगे, सी बराबर यहाँ से ए पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट से। सी बराबर क्या पुट करोगे, ए पुट करो, तो सी बराबर ए हो गया। डी बराबर क्या पुट करो, बी पुट करो, बराबर 360 हो गया। तो 2a 2b ना हो गया। हाँ सर, 2 एंगल ए हो गया, 2 एंगल बी हो गया, बराबर 360 हो गया। तो एंगल ए प्लस बी कितना हो गया, 360 180 हो जाएगा, 2 उधर मर जाएगा। तो हो तो गया एंगल ए प्लस बी 180। तो अगर ए प्लस बी कोई इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं सर लाइनमा ए डी अब पैरेलल क्या होगा, लाइनमा बी सी होगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड अगर आपस में पैरेलल होता है, ए डी पैरेलल बी सी है और ए बी पैरेलल अगर डी सी है, तो हम लोग कहेंगे क्या है कि दिया गया क्वाड्रिलेटर क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो कुछ था जी,
खाली वो क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट अप्लाई किए और थोड़ा सा जो दिया हुआ कंडीशन उसी को यूज किया, आंसर आ गया मेरा। बस यही करना रहता थ्योरम, इसी के लिए आप लोग डरते हो, है ना। किसको किसको समझ में नहीं आया जी? सर दुख जाता। आया सिंह को समझ में बाबू? बोला हाँ सर समझ। समझा से? हाँ, तो इसी तरह समझ समझ के तेज हो जाना धीरे धीरे। चलो हो गया, और कुछ है बाबू? अब शुरू कीजिए आप लोग। We have to prove ABCD is a parallelogram, है ना बाबू? प्रूफ करो। क्योंकि सिंस बाबू ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral। लिखिए, अब लिखिए आप लोग। ABCD मेरा क्या क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना? 360 डिग्री। AD को रखो, B बराबर क्या पुट कर दो? D पुट कर दो, C बराबर क्या पुट कर दो? A पुट कर दो प्लस एंगल D 360 डिग्री। दो दो कॉमन ले लो बाबू, दो एंगल A प्लस दो एंगल B। अंशुजीत कहाँ है जी? अंशुजीत शैतान कहाँ है जी? अंशुजीत शैतान देखो ना, क्रिकेट करने तो भागल। अंशुजीत माइको नहीं इसका कनेक्टेड है जी, ये तो घर। अंशुजीत बाबू सर ये सेम थ्योरम मेरे बुक में एनसीईआरटी बुक में, उसमें अच्छा ना ठीक। कॉन्ग्रुएंस करके आंसर दिया हुआ है। अरे तो उसमें ट्रायंगल कांग्रेस करोगे तो ज्यादा सर दर्द होगा ना जी, इसमें कुछ किए हैं जी? देखो थ्योरम को प्रूफ करने का बहुत सारे तरीके होते हैं बोला, वह तरीका अपनाए करो जो जो आपके लिए क्या रहे, आसान रहे। A प्लस D कितना हो गया? 180 लाइन डिग्री। दिया है बस। द लाइन सेगमेंट A प्लस D है, लाइन सेगमेंट द लाइन सेगमेंट कौन है बाबू? AB एंड DC आर कट बाई ट्रांसवर्स लाइन AD। AD चूंकि एंगल A प्लस D बराबर 180 डिग्री, इसलिए AB पैरेलल क्या होगा? सर वहां पे टू को कॉमन नहीं लिए। कॉमन लेके डायरेक्ट भेजो ना बाबू दिक्कत क्या है इसमें? कॉमन लेके डायरेक्ट भेज दो, कितना बच्चा वाला ठीक करते है। रहेगा। नाउ अगेन बाबू, अगेन ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। अब ये भी यहाँ से रखो, यहाँ से किसको रखेगा? AB को रखो, CD को हटाओ, AB को रखो। एंगल A प्लस एंगल B, C बराबर क्या रखेगा? एंगल A रख दो और D बराबर एंगल B रख दो। कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ से 2A 2B आ जाएगा,
ए अंशुजीत, इस शैतान का माइक ही नहीं कनेक्टेड है जी। ये तो अंशुजीत खाली कनेक्ट, माइक कनेक्ट नहीं किया, आवाज नहीं जा रहा होगा, सुतल होगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी बराबर 360 डिग्री। लो शैतान, 2 कॉमन ले लो। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360/2 बराबर कितना, 180 डिग्री। क्योंकि क्या कर सकते हैं, ए बी है ना जी, तो ए डी एंड सी डी आर डायरेक्ट। अब लिखो ना जी, यही स्टेटमेंट फिर लिखो बाबू। द लाइन सेगमेंट कौन सा, ए डी एंड बी सी आर कट बाई ट्रांसवर्स लाइन ए बी। लाइन सेगमेंट मयंक बाबू, मयंक बोला हाँ सर। नंबर व्हाट्सएप कर दो ना, याद है ना बाबू? हाँ। दे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, लाइन सेगमेंट बाबू। अच्छा सर। देखते ए बी, शैतान उसका तो बहुत छूट गया। ए डी एंड बी सी आर कट बाई ट्रांसवर्स लाइन थैंक यू सर, बाय सर। ए बाई सर, कुटिए देंगे पकड़ के, ट्रांसवर्स लाइन ए बी। इसीलिए क्या होगा, चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी। ए संजना काला रो रही बाबू, संजना बोली कहाँ गई जी? फेयर कंप्लीट कर ली संजना? संजना बाबू, उसका आवाज नहीं आ रहा। दीपावली में बाबू ज्योति, ज्योति को बोला, श्रुति, संजना, रोशनी कहाँ गई? रोशनी तैयार रहेगा बाबू, तो दीपावली मेरी में को ज्योत लगा जलेगा। फिर से आएंगे आप क्या? दीपावली में ज्योत जलेगा रोशनी। रोशनी बोली तैयार रहिएगा। पहले बोल देते 10 दिन। कई तारीख है दीपावली बाबू? आर्यन 12 तारीख 12 को है। 12 नवंबर के दिसंबर? नवंबर। नवंबर में सर, दिसंबर में कहाँ से आएगा? हाँ तो ज्योत जलाने के तैयार रहिएगा, 12 दिन अभी टाइम है बाबू। रोशनी और श्रुति और ये संजना, 3 गो गया डिपार्टमेंट। लिखो, चूंकि, इसलिए बाबू लास्ट में क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी पैरेलल क्या हुआ सर, सी डी। ए डी पैरेलल क्या होगा, बी सी। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू ए बी सी डी मेरा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। इसलिए लिखो, लास्ट लाइन लिखिए, यहाँ सीन्स कर दो, सीन्स ए बी पैरेलल इतना, ए डी पैरेलल दिस, इसलिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। लिखो जल्दी से। जल्दी लिखिए। तो आप 2 थ्योरम में बाबू मेरा पूरा टाइम ले लेते हो, क्वेश्चन करवाना है इससे रिलेटेड, फिर रोम्बस बताना है, फिर चैप्टर फिनिश होगा। सर कल बताइएगा ना प्लीज। अभी लिखो ना जी, अभी इसमें
एक क्वेश्चन है, कौन करेगा? आसान सा क्वेश्चन है बाबू, ये आसान है, इंपॉर्टेंट है, सब जगह मिलेगा। इसमें लास्ट लाइन क्या लिखेंगे बाबू? इसलिए बाबू ABCD इज ए पैरेललोग्राम प्रूफ्ड। उसमें लास्ट लाइन क्या लिखेंगे? सर इरेज मत करिए ना। जल्दी लिखिए जी। क्या है बाबू हिलचुल कर रहा है जी? क्या है रियान? कौन है जी? आलोक है जी? यस। दवा खोज रहा है। लास्ट लाइन बाबू, लास्ट लाइन लिखिए बाबू। इसलिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम बाबू। और नीचे क्या लिख दो? प्रूफ लिख दो। इसके नीचे लिखे बोला, इसलिए ए बोर्ड को हो क्या जाता है? दांत जी इतना गीला हो जाता है, ठंडा में बहुत पसीजता है। इसलिए बाबू ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सर प्लीज प्रूफ साइड। हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? सर टाइम हो गया है। कितना टाइम हो गया जी? अभी तो 6 मिनट है जी। एगो क्वेश्चन कम से कम करके बना के भेजना, तो क्वेश्चन खाली लिखाते हैं, दिमाग लगाना। अब भेजना सिंह को बाबू, कल वाला भी आप नहीं भेजे थे बाबू। ABCD जे पैरेललोग्राम बाबू, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है, एक ही देते हैं, एक ही हुआ था जी। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन हुआ ही नहीं। अच्छा, शुरू में नहीं करवाए बाबू? एंगल वगैरह निकालने, साइड वगैरह एक्स बराबर नहीं करवाए थे जी? 5 करवाए थे सी। ABCD इज पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट। इसको दिमाग लगाना, तो थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं। लाइन सेगमेंट AX एंड C बाइसेक्ट बाबू, बाइसेक्ट द एंगल्स A and C respectively. So that प्रूफ करो, दिखाइए। AX पैरेलल C बाई, प्रूफ करना, डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं। रौनक, ए यस रौनक, सर। कंप्लीट, बहुत दिन से नहीं चेक हुआ है, कंप्लीट कर लिया सारा जी? 3-4 बार इसको अप्रोच किए, कभी पैर टूटा हुआ है, कभी कुछ है? हो गया सारा कंप्लीट बाबू? आए रौनक? सर होमवर्क है। हाँ, इसको थोड़ा बनाना तो, नहीं तो फिर बताएंगे, टेंशन नहीं लो, कोशिश करना बनाने का। फिगर बनाए, बिना यस फिगर के
बिना फिगर का कैसे बनाओगे? सर अपने से फिगर। अपने से फिगर नहीं बनाना, फिगर जो बना रहे हैं वही बनाना। सर ट्राई ट्राई कर सकते हैं ना। अपने से कैसे बनाओगे वो? फिगर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। ए है, बी है, सी है, डी है। नेक्स्ट बाबू, ए का एंगल बाई सेक्टर ये एंगल ए का बाई सेक्टर कौन सा? ए एक्स है ना? बनाना सिंह को देखना, उसका बाई सेक्टर बाबू, सी का बाई सेक्टर निकालो। ये क्वेश्चन आप लोग बुक में मिलेगा। ये सी बाई है, लिखिए समझाते हैं। हाँ, यही आपको प्रूफ करना है कि ए एक्स सी बाई पैरेलल होगा। लिखो समझाते हैं। एक लाइन का है, ज्यादा नहीं बाबू, एक ही लाइन का है ये, इसमें कोई ज्यादा दम है नहीं बाबू। देखो क्वेश्चन लिख लिया जी। हाँ सर लिख लिया। चलो देखो बाबू क्या कह रहा, आपको एबीसीडी दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और सर नहीं लिखा। ए एक्स जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। ए एक्स मेरा क्या दिया हुआ है? एंगल ए का, मतलब ये एंगल बराबर है। सी बाई जो है ये एंगल का बाइसेक्टर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए एक्स पैरेलल क्या होगा? सी बाई होगा। तो ये दोनों को अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो कोई भी एक वो एंगल क्या कर दो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, चाहे कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर दोगे तो आपका हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये दोनों एंगल, मान लो एंगल 1 एंगल 3, अगर ये दोनों एंगल अगर आप इक्वल कर देते हो तो ये कौन सा एंगल? बाहर वाला अंदर वाला करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अरे सत्य, ऐसे दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल प्रूफ कर देते हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता तो लाइन्स क्या होता है? पैरेलल होता है। तो आपको खोज के किसी भी तरीके से एंगल 1 = 3 अगर प्रूफ कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 1 3 क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा तो लाइन्स क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। अब आपको यही खोजना है कि 1 3 कैसे बराबर होगा, यही आपको खोजना है। दिया हुआ कि एंगल बाइसेक्टर है, एक्स क्या एंगल बाइसेक्टर, सी बाई एंगल बाइसेक्टर। बनाना तो सिंको, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास बाबू 2 बजे से है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेगा। कल आप लोग का 2 बजे से इंग्लिश का क्लास होगा, मैसेज डाल देंगे ग्रुप में। गुड इवनिंग बाबू। सर बच्चे का सर भाई चाहिए में छुट्टी बाबू, सुबह सुबह आप लोग सोइए संडे को, और देखते बाबू सुबह टाइम मिलता है जैसा, देखते पहले आपके छुट्टी है पेरेंट्स से ना। बात करेंगे। हाँ भाई चाहिए में बाबू, ठीक है, बोला जी लो जिंदगी। बाय सर। दिमाग लगाएगा सिंकू बाबू, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यस सर। हाँ बाबू, समझ में आ जाता सिंकू। हाँ बना लेंगे। हाँ चलो, भोला मेरा तेज है कि। और आपके फ्रेंड सब कैसे आएंगे बाबू? आपके दोस्त यार आएंगे तब ना आपको अच्छा लगेगा।